एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ अपना एक ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेनली ब्लॉग है मेरे जहेज़ के सामान का, तो मैं आपके साथ थोड़ी सी स्टोरी भी शेयर करूँगी बिहाइंड। मेरी शादी को हो गए 7 साल, तो हम लोग पाकिस्तान आए हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड तो 7 सालों के बाद ही आए हैं। तो अभी ससुराल से हम लोग आए लाहौर, फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वापस दुबई, तो उनके जाने से पहले कुछ छोटी मोटी उनकी चीज़ें थी वो हमने ख़रीदी। यहाँ पर वो आए थे शूज़ लेने के लिए। उनको यहाँ से शूज़ लेना ना पसंद है। हर दफ़ा जब भी वो आते हैं ना, यहाँ से 1-2 पेयर ले के जाते हैं शूज़ के। तो हम बोर्जर आए थे, वहाँ से उन्हें 3 से 4 पेयर ऑफ शूज़ लिए, कुछ बेल्ट्स वगैरह लिए। और फिर वापसी पे मेरे बेटे की फ़ेवरेट सवारी है रक्षा। उसको बहुत 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 ज़्यादा पसंद है रक्षा, तो हमने रक्षा करवाया था। फिर हम घर आ गए। अच्छा, घर आके स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे जहेज़ की। बेसिकली मेरी शादी को जब 7 साल हो गए, मैंने सामान नहीं लिया था। मैं अब भी नहीं लेना चाहती, मगर मेरी अम्मी ने मेरी छोटी सिस्टर की शादी के वक्त मेरा सामान बना के रखा था। बर्तन वगैरह, बिस्तर वगैरह, फ़र्नीचर वगैरह तो नहीं। फ़र्नीचर वगैरह मैंने लिया ही नहीं, बहुत थोड़ा लिया था एक कमरे का। तो अम्मी की ख्वाहिश थी कि इस दफ़ा मैं आई हूँ तो अपना सामान खोल के देखूँ। अम्मी मैं नाल नहीं लैके जा सकती, मैं तुम दस्या तो मेरी ज़रूरत नहीं है कि प्यारी बेडशीट। कोई भैन भरा नहीं आता था मेरे को। प्यारी अम्मी, ठीक है। तो इस दफ़ा मेरी अम्मी की ख्वाहिश पे मैंने फिर सामान खोल के देख रही हूँ। यहाँ पर वो जाय नमाज़ दिखा रही हैं। जाय नमाज़ 4 किस्म के थे, इनमें से मैंने ये वाला पिक किया। मैंने कहा ये वाला मैं ले जाती हूँ। तीसरे जो सेट ऑफ 3 है वो नहीं लेके जाओ। उसके बाद ब्लैंकेट थे, कंबल 5 थे, वो मुझे दिखा रही थी कलर देख लो तुम ले जाओ। उसके बाद कुछ बेड शीट थी और कुछ वो जो है कवर थे, चारपाइयों की चादरें वगैरह होती हैं वो होती हैं। उसके अलावा मुझे एक ही चीज़, उनका दिल करता है मैं एक एक सामान लेके ना चली जाऊँ तो देखूँ। तो मैं अम्मी को बता रही थी कि मुझे इन चीज़ों में से बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं किस तरह से लेके जाऊँ। हाँ, ये है कि इस दफ़ा मैं अपना सारा सामान देखती हूँ आपकी ख्वाहिश पे। फिर मैंने वीडियो भी कैप्चर की कि आप लोगों के साथ शेयर करो, मेरे लिए भी एक मेमोरी हो जाएगी। मेरी माँ ने जो मेरी चीज़ें लेके दी हैं, अच्छा लगता है उसको देखना। अच्छा, मैं जब ये देख रही थी ना, तो मेरी फीलिंग ही बहुत डिफरेंट थी। क्योंकि जब मैं अम्मी को हमेशा कहती थी ना आपने मेरा जो सामान बनाया जिसको मर्ज़ी दे दें, तो अम्मी उदास हो जाती थी। इस दफ़ा तो रो ही पड़ी हो। अच्छा, मैं इतनी चाव से बनाया, तुम देखती भी नहीं हो। तो मैंने कहा चले देखते हैं। मैंने फिर इस दफ़ा देखी, कुछ चीज़ें मैंने सेपरेट भी की, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ मैं कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जाऊँगी। चले देखना स्टार्ट करते। तो ये वेलवेट की बेडशीट थी, इसके साथ ये 2 बेडशीट के सेट थे। तीसरा सेट जो है वो मुझे उन्होंने शादी पे दिया था, क्योंकि मैंने एक कमरे का सामान जो था मेरे जो गांव, जो ससुराल का है गांव, वहाँ पर उन्होंने शिफ्ट करवाया था। उसमें थी एक बेडशीट, तो बाकी 2 ऐसी थी। तो उसका तो ब्लू कलर है, इनका एक का ये कलर है और एक का दूसरा कलर था। मैंने दूसरी खोल के भी नहीं देखी। मैंने कहा ठीक है सेम है, नहीं खोल के दिखाएं। तो ये वाली मैंने खोल के देखी। मैं अभी इसको दुबई लेके नहीं जा रही। जब मैं थीम चेंज करूँगी फर्नीचर का तो शायद मैं मंगवा लूँ। मेरा भाई कह रहा है तुम चीज़ें देख लो, ताकि तुम पिक्चर ले लो, तो कि तुम्हें जब कोई ज़रूरत हो हम निकाल के वो सामान ना तुम्हें भेज सके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमारा भी टाइम ना अच्छा गुजर जाएगा। वैसे भी जहेज़ का सामान देखना बड़ा एक अजीब सा एक लुत्फ़ होता है। मेरी छोटी भाभी और बड़ी भाभी दोनों ने बर्तन निकाले थे एक दिन। नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर आई थी, उन्होंने निकाले थे। तो ये मेरी छोटी भाभी हैं जो गैलरी पे से बर्तन निकाल के मुझे दिखा रही थी कि आप ये अब देख लें एक चीज़ अपनी अम्मी की मौजूदगी में। आपको पता होना चाहिए आपकी क्या चीज़ें हैं, और ये आपकी इमानत पड़ी हुई है। जब भी आप हमें कहेंगे हम पैक करके ना आपको पहुंचा देंगे। तो ये प्रेशर कुकर था, फिर उसके साथ ही आयरन थी, उसके साथ फिर टी सेट था। मेनली जो क्रॉकरी थी ना वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी अम्मी ने इतनी अच्छी क्रॉकरी लेके रखी होगी। मेरा वही कॉन्सेप्ट था, शायद स्टील के बर्तन होते होंगे जहेज़ में। वल्लाह अज़ीम मुझे ना जहेज़ की चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मुझे 13 से 14 साल हो गए जॉब करते, मेरा इन चीज़ों में है ही नहीं इंटरेस्ट। ना मैंने कभी किसी की शादी का जहेज़ देखा, ना मैंने अपनी बहनों का देखा, ना मुझे कभी दिलचस्पी रही कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या होना चाहिए। ये मेरी अम्मी ने बस मेरी छोटी सिस्टर की शादी के साथ मेरा सामान बनाया था। तो मेरी अम्मी की ख्वाहिश है कि मैं देखूं। अच्छा, ये बेडशीट थी, जो मुल्तानी बेडशीट है ना, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। कलर थोड़े से मुझे इनसे थोड़ा सा है कि मुझे कलर थोड़ा लाइट से पसंद है, जो मैं घर में भी यूज़ करती हूँ। ये डार्क थे मगर ये मैं लेके जा रही हूँ। इसके बाद ये सिंगल बेडशीट थी ब्लैक वाली, वो थी। उसके साथ फिर ये सिंगल बेडशीट ज़्यादा थी।
सिंगल शायद चारपाइयों की थी ज़्यादा, क्योंकि हम होता है ना, अब चारपाइयाँ वगैरह हमारे पंजाब में बहुत यूज़ होती हैं। मेरी शादी हुई भी गांव में थी, तो मेरी अम्मी उस लिहाज से ना चारपाइयों की बेडशीट ना ज़्यादा कवर बनाए हुए थे। तो यहाँ पर मेरी अम्मी और मेरी भाभी ना एक्सचेंज कर रही हैं सामान, यानी मुझे दिखाने के बाद फिर ऊपर शिफ्ट हुआ सामान, फिर पेटी में ट्रांसफ़र हुआ था। अच्छा, सामान देखने के बाद जो मेरी अम्मी के चेहरे पे सुकून था ना, वो देखने वाला था। वो इतनी खुश थी कि मुझे चीज़ें पसंद आई हैं और मैं लेके जा रही। अच्छा, ये डे 2 था जब मेरी बड़ी भाभी ने क्रॉकरी निकाली थी, तो ये उनकी जो पोर्शन है उनकी पेटी में था सारा सामान। तो पहले सारा बाहर निकला था, फिर दोबारा पैक हुआ था सिर्फ उसे मुझे दिखाने के लिए। तो ये सारे जो बॉक्सेस थे पेटी में से निकले, फिर उन्होंने सारा का सारा सामान खोल के दिखाया था। फिर हमने दोबारा एक एक चीज़ पैक की थी। मुझे पूरा पूरा सेट दिखाना था। मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी मैं एक एक चीज़ को हाथ में पकड़ के देखूँ और मुझे पता चले कि मेरी माँ ने कितने सोने पांडे लिए हैं मेरे लिए। अच्छा, ये बहुत प्यारा सेट है। मेरी अम्मी ने स्टील का कुछ लिया ही नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरी अम्मी को पता था मैं शायद ये भी ना लूँ शायद, तो स्टील पे उन्होंने इतना इन्वेस्ट नहीं किया। अच्छा, उनकी ख्वाहिश थी हम घर लें पाकिस्तान में, हमने ख़रीद लिया। अब उनकी ख्वाहिश है हम आके रहे, मगर ये थोड़ा सा ना मुश्किल डिसीजन है मेरे लिए। मैं शायद पाकिस्तान अब आके नहीं रहना चाहती, बस मेरा दिल ही नहीं करता। अब ये वाला ट्रिप जो है ना मेरा बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का हुआ, बड़ा बुरा हुआ कि मैं अब शायद कभी नहीं आना चाहती। फ़िलहाल मैंने ये बर्तन देखे हैं। ये अच्छा, ये ऑफ वाइट कलर का सेट बहुत ही प्यारा है, मगर इसके साथ का सेम मेरे पास यूएई में पड़ा हुआ है, तो मैं ये लेके नहीं जा रही। मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन सा सेट लेके जा रही हूँ, ठीक है। एक ये था, एक ब्लैक पत्थर का था, 2 ये हो गए। जो तीसरा मैं लेके जा रही हूँ वो भी पत्थर का सेट है, 3। चौथा जो था वो प्लास्टिक का था। तो यहाँ मैंने प्लेट्स वगैरह निकाल के ना देख रही थी कि इसमें क्या क्या है। 72 पीसेस का, 80 पीसेस का, शायद इसी तरह से होते होंगे सेट वगैरह ना। तो ये मैं छोटी प्लेट सब कुछ देख रही थी और बहुत अच्छी क्वालिटी में थी और बहुत अच्छी फिनिशिंग थी इन सब चीज़ों की। कप्स थे, मेरे हस्बैंड को भी मैंने पिक्चर्स बना के भेजी, वो भी कह रहे थे बहुत ज़बरदस्त क्रॉकरी दी है तुम्हारी मामा ने, तुम्हें तो कोई दिलचस्पी नहीं इन चीज़ों में। वाला मुझे पहले तो कभी दिलचस्पी नहीं थी, मगर जब मैं सामान देख रही थी ना, तो मेरी आहिस्ता आहिस्ता ना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ गई मैं कि हाँ अम्मी मैं सारे मंगवाऊँगी अब। अच्छा, मैं सामान देख रही थी, मेरी अम्मी बहुत खुश थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कहती सब ने अपने हिस्से की सब चीज़ें ली हैं, तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे वाकई कोई दिलचस्पी नहीं होती इन चीज़ों में। मैंने बड़ी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारी है। मुझे लगता है ये सब लड़कियां अगर पढ़ लिख जाएं और जॉब करें, उनको अपने वालिदैन पे बर्डन नहीं बनना चाहिए। मगर मेरे ख्याल है मेरी माँ ने अपने शौक़ और बड़े ही चाव से चीज़ें बनाई हैं। तो ये एक अजीब सी ना एक रस्म है और शायद माओं को देख के खुशी होती है, चाहे बेटियां मांगे या ना मांगे। मैंने कभी नहीं मांगा और ना मेरा आगे इरादा था मांगने का। मेरी अम्मी ने फिर भी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। मेरी अम्मी की ख्वाहिश है मैं ये चीज़ देखूँ और लेके जाऊँ और इस्तेमाल करूँ। मेरी अम्मी कहती तुम आओ अपना घर खोलो, उसको खाली करवाओ, हमने रेंट पे दिया हुआ है, तो वहाँ अगर रहो, अपने बर्तन लगाओ, अपनी चीज़ें लगाओ, मैं तुम्हें घर का फर्नीचर दूँ। और मेरा दिल करता है मेरी बेटी इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करे। मैंने कहा मैंने कभी मांगे भी नहीं, फिर भी आपका दिल करता है। हाँ, वो कहते हैं तुम ये चीज़ें समझ नहीं। अच्छा, ये ब्लैक सेट है, ये बहुत खूबसूरत है, कैमरे से ज़्यादा खूबसूरत था ये हकीकत में। फिर बाद में यहाँ पे मेरी अम्मी पैक कर रही थी, मेरी अम्मी ने खुद अपने हाथों से एक एक चीज़ पैक की। मेरी अम्मी जो है ना, उनकी मैं वीडियो भी बना रही थी। मेरी अम्मी कहती है मैं अपने हाथों से पैक करूँगी ताकि तुम लोग ना कोई चीज़ ना तोड़ ना दो। अभी कि उनकी एज इतनी नहीं है कि वो पैक करें और चीज़ों को रखें, अभी थोड़ी सी वो ज़ईफ़ हो गई हैं, तो उनके लिए काम करना मुश्किल है, मगर वो इतनी खुशी से कर रही थी कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, ये सेट है। फिर मैंने थोड़ा सा ना टेबल पे लगा के थोड़ा सा तसल्ली से ना थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये वाला सेट बहुत ही खूबसूरत है, पर मैं ये लेके जा नहीं रही दुबई। ये भी था, साथ में टी पॉट था, कप्स थे, प्लेट्स थी, सर्विंग प्लेट थी, छोटी प्लेट्स थी, बड़ी प्लेट थी, उसमें अंदर सॉल्ट एंड पेपर के लिए जो होती हैं वो चीज़ें थी, छोटा जैसे सारे वो सेट है, कंप्लीट है ना, इस तरह सारे सेट बने हुए थे। Don't touch. I get a gift for you. Yes, Nano she give the gift. अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी बर्तनों को लेके। मैं हैरान भी थी कि मैंने कभी भी उसको घर के चीज़ों में ना इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी। 3.5 साल की भी है, वैसे भी होता है ना कुछ चीज़ें बच्चियाँ होती हैं, चीज़ें
खिलौने से खेलती हैं, बर्तनों से खेलती हैं, डॉल से खेलती हैं। ये तो कार के साथ खेलती है। ये जितने भी ना बॉयज़ टॉयज़ के साथ खेलती है, गर्ल्स टॉयज़ के साथ नहीं खेलती। मगर यहाँ मैंने अजीब सा इंटरेस्ट देखा, उसको बहुत दिलचस्पी थी बर्तनों में। तो ये शायद कुदरत की तरफ से होता है कि बेटियों को ना पसंद होती हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये वाला सेट था प्लास्टिक का, सिर्फ एक ही प्लास्टिक का सेट था, बाकी मेरे 4 जो थे ना वो पत्थर के सेट थे दूसरे। तो ये वाला सेट था, ये भी काफ़ी बड़ा सेट था, काफ़ी कंप्लीट रेंज थी उसकी। सर्विंग प्लेट्स हैं, सर्विंग की बॉल्स हैं, उसकी छोटी प्लेट है, बड़ी प्लेट है, उसके पास सारा मतलब कि कंप्लीट। और ये काफ़ी बड़ा सेट था, मगर मुझे ना तो मेरे पास वहाँ पर दुबई में स्पेस है, ना मुझे अभी ये चाहिए। ये बाकी रिमेनिंग बॉक्सेस में भी था, यानी कि इतना बड़ा था ये कि मेरा एक ना टेबल पे नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में हमने इसको पैक किया। उसके बाद यहाँ पर ही पैकिंग ही चल रही है। मेरी दोनों भाभियाँ ने फिर मिल के पैकिंग की, फिर उन्होंने दोबारा पेटियों में लगाया जो दोनों तरफ। ये वाला सेट था, ये अंदर ही पेटी से रखा, निकाला नहीं गई। मुझे सिर्फ मेरी बड़ी भाभी दिखा रही थी कि आपका ये भी सेट है, आप ये भी देख लें। इसको शायद चीनी का सेट बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा सेट था, तो हमने इसको निकाला ही नहीं। एक तो हमने फिर निकाला ही नहीं, बाकी जो हमने निकाल लिए थे। तो टोटल 4 सेट हो गए। अच्छा, ये डे 3 था। इसमें मुझे फिर उन्होंने मेरे बिस्तर दिखाए, जिसमें बिस्तर में रज़ाई, तलाई, दरियाँ, पता नहीं क्या क्या होता है, ये सारे सामान दिखाया। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ। अच्छा, क्योंकि वो पेटी से निकाल भी रही थी, दिखा भी रही थी, फिर बाद में उनको पेटी में रखना भी था। अच्छा, इस डे मेरी सिस्टर आई थी, उन्होंने पेटी में दोबारा रखवाए थे। मेनली जो बर्तन वगैरह निकाले थे वो मेरी दोनों भाभियों ने निकाले, फिर दोबारा उन्होंने पेटियों में लगाए थे। काफ़ी हेल्पफुल था ये सारा प्रोसेस। तो यहाँ पर तलाइयाँ वगैरह भी भाभी ने ही संभल की थी, फिर मेरी सिस्टर सिर्फ उनको रखने के लिए आई थी। तो यहाँ पर ये जो तलाइयाँ हैं ना, ये मेरी छोटी भाभी ने ना, जब उनका बेटा होने वाला था ना, तो उन्होंने स्टिच की थी मेरे लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जान के भी। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा देखो कितने प्यार से उन्होंने स्टिच की थी। तो ये रज़ाइयाँ हैं, ये टोटल 5 ही। बहुत भारी थी, बहुत भारी थी। मुझे नहीं लगता मुझे ज़िंदगी में कभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। मगर मैंने अम्मी के सामने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्या पता है पड़ ही जाए, मैं लूँगी, सब लूँगी, अब सब लूँगी। मेरी अम्मी खुश थी जब मैं कहती थी मैं सब लूँगी। अच्छा, इसमें दरियाँ भी थी, 6 सेट दरियों के थे। फिर ये वाइट प्लेन चादरें थी ऊपर लेने वाली रात के टाइम। फिर उसके बाद अच्छा, सिंगल बेडशीट ज़्यादा थी, डबल कम थी। तो इसके बाद ये नॉन स्टिक का ये सेट था, ये भी था। उसके अलावा कुकिंग की जो रेंज थी वो हमने बाहर निकाली ही नहीं। ये हॉट पॉट थे, मेरे पास हॉट पॉट नहीं है, 2 सेट थे। तो मैं सोच रही हूँ इसमें से एक सेट तो ना मैं हॉट पॉट का ना साथ लेके जाऊँगी यूएई में। तो जोन सा सेट मैं लेके जा रही हूँ वो ये वाला है। ये मैंने डे 1 पे खोल के देखा था और मैंने उस दिन कहा था यही लेके जाऊँगी। अब मैंने सारे सेट चेक कराए, मगर मैंने कहा नहीं, मैं यही लेके जाऊँगी। मैंने होम सेंटर में एक दफ़ा ये देखा था, डिस्प्ले हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था और इसकी प्राइस बहुत हाई थी। होम सेंटर में ऑलमोस्ट 2500 2800 के करीब था, जो पाकिस्तानी 2.5 लाख के करीब पड़ता है। तो मैं उस वक्त वहाँ पर थी तो अफोर्ड नहीं कर पाई, तो मैंने लिया ही नहीं था। मगर जब मैंने खोल कर देखा मेरी अम्मी ने ये वाला सेट लेके रखा हुआ है, तो मुझे इतनी खुशी हुई, यकीन माने कि ना पूछें। तो मैंने ये तो मैं पैक करके लेके लाजिम जाऊँगी। चलें, आज मैं अपने इस व्लॉग का इस उम्मीद के साथ एंड करती हूँ कि आपको मेरी अम्मी की लेके दी हुई चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं रेगुलर होने की ना यूट्यूब पे ज़रूर कोशिश करूँगी। जब से पाकिस्तान आई हूँ रेगुलर ही नहीं हो पा रही। चलिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।